साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और आप हम यमुनानगर पहुंचे हैं और हमारे पीछे जो रावण आकार का ये टावर है, इसके लिए सारे 5 राज्यों में आज किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम यमुनानगर सचिवालय पर आए थे। किसानों ने प्रदर्शन किया, अपने मांग पत्र भी दिए और इसी बीच में हमें एक प्रगतिशील किसान से मिलने का मौका मिला। ये हैं भाई ललित कुमार और इनका ये 25 एकड़ का यहाँ पे एक ये चक है इनका। और जिस तरह से गन्ने की खेती, यहाँ पे धान की खेती के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने औषधीय एक अलग तरीके से प्रशिक्षण किए हैं। यानी कि इन्होंने एक प्रोसेस यूनिट बनाई है जिनको हम कबाड़ मान लेते हैं कि कबाड़ है ये, जिसकी हमें आइडेंटिटी नहीं होती। उसी तरह के जो जड़ी बूटियों से निर्मित, और एक तो इन्होंने कमाल कर रखा है, जो लहसुन होता है, लहसुन की आपको बाज़ार में कैप्सूल मिल जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन एक रेमेडी माना जाता है, रामबाण माना जाता है। लेकिन कोई ऐसी फॉर्म नहीं थी जिनके पेट में एसिडिटी होती है या सेंसिटिव स्टमक बोलते हैं, उनके लिए इन्होंने इसका एलेक्जर्स निकाल के इसको प्रिजर्व करके महीनों आप इसके ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो इनके वो GP1 ड्रॉप्स आज पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से यहाँ पे कोरियर ऑर्डर से मंगाए जा रहे हैं। और इसी तरह से 12-13 किस्म की इन्होंने तुलसियाँ ईजाद की हैं, जिसमें केदारनाथ कुछ तुलसी है और ये तुलसी की वे प्रजातियाँ हैं जो दुर्लभ हैं। तो हम इनसे जान लेते हैं, ये आइडिया कैसे आया भाई आपको? बस ये आइडिया इसीलिए आया जी, फिर जैसे लोग ये एलोपैथिक दवाइयों में जा रहे हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। आप पहले एक बार डायबिटिक का भी शिकार हुए थे? हाँ, डायबिटीज़ हुआ था मेरे को, तो भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। अब आप मीठा खाते हैं? बिल्कुल कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आइडिया कैसे आया कि आप बस आइडिया स्टोर बनाया? मैं पिछले 30 साल से कई चीज़ों की दवाइयाँ जानता था, देता था लोगों को। हर्ब्स फार्म भी आप? हाँ, तो वो फिर जो देता था धीरे धीरे एक आइटम फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे ऐसे बढ़ती गई। जो किसी पुराने वैद्य ने या किसी पड़ोसी ने फार्मूले दे दिए तो वो मैं आगे फिर लोगों को बांटता रहा, तो ताकि और लोगों का भला हो सके। तो अभी टोटल कितने इस तरह की हर्ब्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप मेडिसिनल यूज में? नहीं, आइडेंटिफाई तो बहुत लोगों ने कर रखा है, पर वो क्या काम किस तरीके से और बहुत जल्दी कर सकती हैं, ये थोड़ा सा अभी तक लोगों तक नहीं दिखाएंगे। जो नीले फूल हैं, हाँ, ये किस तरह की है? ये अपराजिता है। हाँ, अपराजिता। हाँ, ये किस चीज़ में प्रयोग होती है? बहुत सी चीज़ों में प्रयोग होती है। जैसे थायराइड है, अपना मेमोरी है, उसके लिए कई चीज़ों के लिए प्रयोग होती है। और इसके क्या क्या वो रहते हैं इसके? ये तो आपने सीधा इंजेस्ट कर लिया आपको इसने। और इसी तरह से आप यहाँ पे एक वो अपराजिता की बेल में होती शायद ये? हाँ जी, ये बेल है, ये चढ़ रही ऊपर, ये देखो। अच्छा, ये बेल है, दिखाएंगे जरा? ये सब ऊपर चढ़ी आ रही है। ये जो बेल है इसको क्लोज से दिखाएंगे एक बार। ये जिस तरह की फलें इन पे लगी हुई हैं, ये मेडिसिनल यूज है इनका। और नीचे क्या चीज़ है ये आपकी? ये पत्थर चट्टा है। ये पत्थर चट है। इसका क्या प्रयोग है सरकार? इसका पथरी के लिए, डाइजेशन के लिए, कहीं घाव लग जाए उसके लिए। जी जी, मतलब बड़े मल्टीपल प्रयोग हैं। अच्छा। मौके पे क्या चीज़ कहाँ पे कौन सी फिट बैठती है। ये क्या चीज़ है? जी, इसका मेरे को नाम का आइडिया नहीं है, पर हर चीज़ का जो प्रयोग है वो मेडिसिन में होता है और अच्छा होता है। थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इसका सटीक प्रयोग कहाँ है। अब एक चीज़ के लिए मान लो 50 चीज़ें हैं, 50 में से कौन सी ऐसी है कि जो इजीली अवेलेबल है और फटाफट काम करती है। मतलब हर तरह का कोई ना कोई इसका ह्यूमन बीइंग में, एनिमल बीइंग में यूज है। हाँ बिल्कुल। तो इसका आपने प्लांट लगाने की कैसे सोची कि आपने? बस प्लांट तो फिर जब आप किसी से पेमेंट भी नहीं लेते और आपके कई स्टेटों तक आपके। तो ये एक किसान की अपने दैनिक एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हट के इन्होंने ये मशीनों की सहायता लेते हैं और ये हर्ब्स जिस तरह इनके बैग्स में भरी पड़ी हैं पीछे, इनको मतलब 6 महीने तक यूजेबल के लिए प्रोसेस करते हैं। ये किस चीज़ में यूज़ करते हो जिन मशीन्स का? ये क्लीनर है जी, और सेग्रीगेटर है। यानी कि अलग अलग काट के जो सुखाई होती है उसको जड़ें अलग, बीज अलग, पत्ते अलग, टहनी अलग कर देती है। जी। तो कोई क्लीनिंग करनी हो वो भी करती है। जी। और वो पीछे मशीनें जो दिखाई दे रही हैं, ये जो मशीनरी है, हाँ जी, ये अपना पल्वराइजर है छोटा, तो ये पीसने का काम करता है। और वो पीछे दिखाई दे रही जो
वो शार्प कटिंग है जी। यानी कि जब कोई चीज लेके आते हैं, राह होती है, तो उसको काट के तो इसमें फिर बाद में इसको। वो उधर क्या रखा है नीला सा ड्रम? वो ड्रम में मतलब हम इसको पानी देने के लिए यूज करते हैं। अच्छा। मेरी गाड़ी में आ जाता है। और ड्रायर के लिए क्या रखा है? ड्रायर में भी। अच्छा, जो प्लांट लगाया हुआ है। हाँ जी। वो जो पेड़ पौधे जब बहुत गर्मी होती है, पानी नहीं मिलता, तो गाड़ी में रख के इसको मैं पाइप लगा के उन पेड़ों को जो पालने होते हैं, प्रिजर्व करने होते हैं, हमारे इधर नहीं है, उनको पानी दे देता हूँ। ये देखिए पीछे से ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कनेक्शन लिए गए हैं, और ये ड्रायर, और यहाँ से जब गर्मी का सीज़न होता है तो उनको एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ज़िंदा रखने के लिए इन्होंने ये मशीन जेन सेट लिया हुआ है। और ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग फॉर द कॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी, so no one can be died without the expert medical advice। तो हर्ब्स इतना बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। और आप देखोगे इस प्लांट के बाहर कहीं आपको एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं लगा पाएगा, और बड़ी मुश्किल से हमें ये एक इंट्रो के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि इनका कहीं फेमस होने का या चमकने का या कोई ख्याति प्राप्त इनका उद्देश्य नहीं है। इनका है कि जब मैं खेत से देश के खाद्यान्न भर सकता हूँ, तो मैं औषधीय पौधों की भी गुणवत्ता के साथ पहचान करके मानवता की सेवा के लिए लगा सकता हूं। तो ललित भाई के इस प्रयास से जीवन में सब कुछ होते हुए हफ्ते में अपने 1-2 दिन निकाल लेके खुद परिश्रम करके इस तरह की ये औषधियाँ सब तक पहुंचाते हैं। तो इनके जो भी आपके इनके प्रयास, इनकी जीवन शैली से आपके जो भी सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान। ललित भाई आपके सराहनीय प्रयास हैं। यदि हर मानव 1-1, 2-2 पौधा लगाए और इसी तरह प्रकृति के जो दुर्लभ चीज़ों का सर्जन करे, सभी को ये चाहिए, तो ये साइकिल बनी रहेगी। हाँ, सभी को ये चाहिए कि जो पेड़ उनके एरिया में नहीं है, खत्म हो गए हैं, वो पेड़ लगाओ जी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो पेड़ जब जरूरत पड़े तो मिल जाए। जी जी। जैसे कि हमारे एरिया में वरना पलाश बॉल बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। जी जी। तो वो लगवाओ। मैं हर साल थोड़े थोड़े लगवाता हूँ। एक कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष भी मैंने कई पौध बनवाई हैं तो लगवाए हैं। तो हमारे एरिया में विजय सार भी देखे। हाँ, विजय सार, मतलब वो चीज़ें जो अपने एरिया में थी पहले पर अब नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा जरूर रखो ताकि देखने के लिए, यूज़ करने के लिए कहीं इमरजेंसी पड़े तो मिल जाए। आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए आपके धन्यवाद दी। मेहरबानी। नमस्कार। बने रहिए। जय किसान।